जुनैद, रबील, फैसल और रुमाना। आपको पता है इन चारों में क्या कॉमन है? शार्क टैंक नहीं, शार्क टैंक तो है ही, लेकिन ये तमाम लोग वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। अब वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है, आया जिस पे बात करते हैं। इन अवर न्यू एक्सप्लेनिंग शार्क टैंक सीरीज कन्फ्यूजन टू क्लैरिटी, वेंचर कैपिटलिस्ट होता क्या है? वेंचर कैपिटलिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो किसी वेंचर कैपिटल फर्म को चला रहा हो या मैनेज कर रहा हो। अब वेंचर कैपिटल फर्म क्या होती है? सर बता रहा हूँ ना। अब वेंचर कैपिटल फर्म क्या होती है? वेंचर कैपिटल फर्म एक ऐसी फर्म होती है जो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी को डिफरेंट स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है, वो वेंचर कैपिटल फर्म होती है। कॉम्प्लिकेटेड हो गया, सिंपल कर देते हैं। अब वेंचर कैपिटल जो फर्म्स होती हैं ना, वो दूसरों के बिहाफ पे दूसरों के पैसों को इन्वेस्ट करती हैं। एक कंपनी है, उसके पास एक प्रोविडेंट फंड है, उस प्रोविडेंट फंड में उसके पास 2 करोड़ पड़े हुए हैं, तो वो क्या करेगी? वो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को या किसी वेंचर कैपिटल फर्म को वो पैसे देगी और वो कहेगी कि आप हमारे बिहाफ पे इस पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट करो ताकि ये 5 टाइम्स 4 टाइम्स या 10 टाइम्स ग्रो कर सकें। अब वो वेंचर कैपिटल फर्म को ही क्यों पैसे दिए जाते हैं? वो बराह रास्त खुद क्यों नहीं पैसे इन्वेस्ट करते? उसकी वजह ये है कि एक कंपनी या एक इन्वेस्टर, उनके पास वो लोग नहीं होते जो उन चीज़ों को एनालाइज कर सकें जो एक स्टार्टअप्स में देखी जाती हैं। जैसे कि क्या वो प्रोडक्ट मार्केट फिट है? अगर वो आईटी की प्रोडक्ट है तो क्या वो वाकई चलेगी? क्या वो मार्केटिंग ठीक कर रहे हैं? क्या उनके फाइनेंस ठीक है? क्या उनकी ट्रिजेक्टरी ठीक है? क्या वो किस तरह से मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं? उनकी अप्रोच क्या है? उनकी स्ट्रेटेजी क्या है? उनके फाइनेंसिस किस तरह के हैं? तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए जो वेंचर कैपिटल फर्म्स होती हैं ना, उनके पास एनालिस्ट होते हैं, उनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं जो इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं। अब वेंचर कैपिटल फर्म जो होती है ना, वो एक ब्रिज का किरदार अदा करती है। एक इन्वेस्टर जो पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहा है और एक स्टार्टअप जो पैसे चाह रहा है कि उसमें पैसे इन्वेस्ट किए जाएं, उन दोनों के दरमियान में एक ब्रिज का किरदार अदा करती है। आपने कभी सोचा कि वेंचर कैपिटल फर्म से इन्वेस्टमेंट सीख करना इतना मुश्किल क्यों होता है? वेंचर कैपिटल फर्म जो होती है ना, वो दूसरों के पैसों को इन्वेस्ट कर रही होती हैं, तो वहाँ पे उन्हें जो है ना कन्विंस करना कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें, वो बहुत ज़्यादा टफ होता है क्योंकि वो दूसरों के पैसे होते हैं। अब एक एंजल इन्वेस्टर जो होता है, उसका वो पता है कि ये मेरा अपना पैसा है, मैं इस जगह पे इन्वेस्ट कर दूंगा। वो डूब भी जाता है तो मुझे कोई जवाब दे नहीं होगा मैं किसी को, क्योंकि मेरा पैसा है। लेकिन जो वेंचर कैपिटल फर्म्स होती हैं ना, उन्हें अपने जो स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, उन्हें एतमाद में लेना पड़ता है। उनके ऊपर एक प्रेशर होता है उनके स्टेक होल्डर्स का। इसलिए आपने ज़्यादातर जो वेंचर कैपिटल फर्म्स या वेंचर कैपिटलिस्ट जो डील्स करते हैं ना, उसमें वो रॉयल्टी का एक फैक्टर ऐड कर देते हैं कि 5% अपनी रॉयल्टी का आपको हमें देना पड़ेगा या 10% आपको अपनी रॉयल्टी का हमें देना पड़ेगा, अनटिल अनलेस हमने आपको जितने पैसे दे रहे हैं उतने पैसे हमें वापस रिकवर हो जाए। ये वो इसीलिए ताकि वो अपना रिस्क कम से कम कर सकें। अब वेंचर कैपिटल फर्म से होती है ना, वो अपने रिस्क को मैनेज किस तरह करती हैं। अब फॉर एग्जांपल 10 लोग या 10 कंपनीज उनके पास आई और उनको कहा कि ये हमारा 1 करोड़ है, वो आप अपने पास रख लें और हमें इसको इन्वेस्ट करें कहीं पर, ताकि हम अपने पैसे को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकें या किसी तरह इनको ग्रो कर सकें। तो वेंचर कैपिटल फर्म क्या करेगी? वो देखेगी और उसके पास 10 ऑप्शंस हैं कि डिफरेंट कंपनीज के। तो वो क्या करेगी? हर इंसान का 1 करोड़ की बजाय वो 10 लाख हर एक कंपनी में इन्वेस्ट कर देगी। 10 कंपनीज में एक बकेट बना दें और हर 10 कंपनीज के वो एक बकेट बना लें और हर कंपनी का 10% का शेयर उसमें डाल दें, ठीक है? ताकि अगर फॉर एग्जांपल कल को 4 कंपनीज डूब जाती हैं और 5 कंपनीज ग्रो कर जाती हैं और एक कंपनी न्यूट्रल रहती है, वो ना ग्रो करती है ना लॉस करती है, तो क्या होगा कि वो जो 5 कंपनी का जो पैसा ग्रो हुआ है ना, वो आपकी वो जो बकेट है ना, वो किसी तरह से मैनेज हो जाएगी। यानी कि 5 कंपनी ने लॉस किया, 5 कंपनी ने 5x रिटर्न दे दिया, तो वो लॉस किसी तरह मैनेज हो जाएगा और इस तरह आप अपना रिस्क मैनेज कर देंगे। या जो ज़्यादातर वेंचर कैपिटल फर्म्स करती हैं, वो ये करती हैं कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट बना लेती हैं वो अपने जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ। वो कैसे? वो कहेंगे कि यार ये 1 करोड़ है, आप हमें दे दें, लेकिन आप इस चीज़ पे पूछ नहीं सकते कि हमने ये 1 करोड़ किस कंपनी में डाला है। हाँ, वो उनके पोर्टफोलियो में होता ज़रूर है कि कंपनी ए का 10% हमारे पास है, कंपनी बी का 15% हमारे पास है, कंपनी सी का 30% हमारे पास है। वो पूरा कंपनी का पोर्टफोलियो बनता है, लेकिन उसमें वो ये नहीं बताते कि इस पर्टिकुलर बंदे का पैसा हमने इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट किया। वो ये नहीं बताते। वो क्यों?
क्योंकि 10 कंपनीज हैं, 10 में से हो सकता है कोई 4 कंपनीज फेल हो जाएं, तो बाकी जो जिन लोगों का वो 4 कंपनी में पैसा डला है वो पूरे का पूरा वेस्ट हो जाएगा, और जो बाकी 6 कंपनीज हैं उनमें से किसी का पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा या 5 टाइम हो जाएगा। तो इस वजह से वो एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट उनके साथ साइन कर लेती हैं कि भाई हम जिस मर्जी जगह पे इन्वेस्ट करें, आपको इसे सरोकार नहीं होना चाहिए, हमारा काम है आपके पैसे को ग्रो करना। और वो उस पूल में से, ठीक है, सारे इन्वेस्टर्स को बराबर करके, मतलब जो लॉस हुआ है उनकी एक एवरेज निकाल के, उस लॉस का, उस प्रॉफिट का एक एवरेज निकाल के लोगों को रिटर्न दे देती हैं। ये होती है वेंचर कैपिटल। अब वेंचर कैपिटल फर्म्स वर्सेस एंजल इन्वेस्टर, इन दोनों में से कौन सा बेहतर है, हम आपको ये बताएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इक्विटी को डिस्कस करेंगे। उसमें हम आपको बताएंगे कि एंजल इन्वेस्टर होता क्या है। कुछ लोग इसको मौत का फरिश्ता कहते हैं और कुछ लोग इसको फरिश्ता कहते हैं। ऐसा होता क्यों है, आए अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।